इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रीवियस ईयर अर्थात 2022 में हुए जितने भी इंग्लिश पेपर के सेट थे उनसे नरेशन, सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स का सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। आप जो है आज ही के डेट में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पेपर का, तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लें क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले मैं नरेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन यहां पर आपको स्पष्ट करता हूं। तो यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, तुमने उससे कहा क्या तुम एक मूर्ख हो। तो इसका मैंने इनडायरेक्ट बनाया है यू आस्क्ड हिम, तुमने उससे पूछा इफ कि क्या ही वाज अ फूल, वह एक मूर्ख था। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट बन गया। इसके बाद दूसरा है द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, अध्यापक ने मुझसे कहा गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस, यानी अध्यापक ने मुझे तुरंत चले जाने का आदेश दिया। इसके बाद तीसरा है दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, यानी दीना ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अगर यह दीना लड़की होगी तो सी रहेगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट में ही लिखा वहाँ सी हो जाएगा। और आप लोग जो है अगर यह दीना जो है अगर बॉय होगा तो आपका यह मैंने बॉय मानकर ये जो है करेक्ट किया है, ठीक है। तो दीना टोल्ड मी, दीना ने मुझे बताया दैट कि ही वाज माय फ्रेंड, वह मेरा मित्र था, ठीक। इसके बाद चौथा ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, उसने मुझसे कहा तुमने कल क्या किया। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, यानी उसने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले दिन क्या किया था। इसके बाद पाँचवा है आई विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, यानी मैं कहूँगा कि विद्यार्थी आलसी था। तो यह हमको टेंस नहीं चेंज करना है क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ही विल से दैट द स्टूडेंट वाज लेजी। इसके बाद हमारा अगला है ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, उसने कहा हम लोग इस जीवन में काफ़ी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ। तो दैट की जगह द भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल यहाँ पर टाइम के साथ आपका अगर दिस का प्रयोग है तो वो दैट में हमेशा चेंज होता है। इसके बाद आपका सातवां ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। इसके बाद हमारा अगला है आठवां ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है मोहित सेड टू रीता वाई डिड यू स्टॉप हियर। तो मोहित आस्क्ड रीता वाई सी हैड स्टॉप देयर। तो यहाँ पर आप रीता नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल नाम है, मैंने ब्रैकेट्स में फिर भी लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका 10वां है माई मदर सेड मैन इज मोर्टल, यानी माई मदर सेड दैट मैन इज मोर्टल, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद आपका सिंथेटिक्स से में देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, तो इसका कंपाउंड है शीला मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज शी कैन नॉट सक्सीड। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया अदरवाइज का प्रयोग करके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वी ईट टू लिव, हम लोग खाते हैं, टू लिव मतलब जीने के लिए। तो वी ईट हम लोग खाते हैं सो दैट, ताकि वी मे लिव हम लोग जीवित रह सके, सो दैट के साथ मे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, यानी बीमारी के कारण, अपनी बीमारी के कारण वो स्कूल न जा सका। हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, रीजन है तो आसानी से बना सकते हैं ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज न जा सका बिकॉज क्योंकि ही वाज इल, वह बीमार था। इसके बाद चौथा है दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, तो हम इस तरह से बनाएंगे कंपाउंड ही इज पुअर बट हैप्पी, ऐसे बना सकते हैं, या फिर ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ऐसे बना सकते हैं। आप बट की जगह एट भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, वह इतना थका था या अत्यधिक थका था, ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता था, यानी वह अत्यधिक थका था, वह दौड़ नहीं सकता था। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, यानी कि वह इतना थका था कि वह दौड़ नहीं सकता था। छठा है आपका द बैटल वाज ओवर, यानी युद्ध समाप्त हो गया, द इनेमी विथड्रू, यानी शत्रु वापस आ गए। द बैटल बीइंग ओवर द इनेमी विथड्रू, यानी कि युद्ध समाप्त होने पर द इनेमी मतलब शत्रुगण, विथड्रू मतलब वापस आ गए। अब इसके बाद ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, वह कभी भी संतुष्टि न दे सका। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर मैंने बनाया ही गेव अप ट्राइंग, वह प्रयास करना
छोड़ दिया या त्याग दिया, बिकॉज क्योंकि ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वह कभी संतुष्टि न दे सका। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए मैं केवल बता रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी आंसर। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो मैंने सारा टॉपिक स्टिच किया हुआ है अच्छे से अपने चैनल पे। इसके बाद द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड, यानी चोर को सजा मिली, चोर पर जुर्माना किया गया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द थीप वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, यानी चोर को न केवल सजा मिली बल्कि जुर्माना भी किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डोंट नो द टाइम। हमको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ पर मैंने बनाया आई डोंट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन आती है। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो पहला है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कश्मीर उतना गर्म नहीं जितना कि भोपाल। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। इसके बाद हमको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेड यू हैप्पी, तुम्हें क्या प्रसन्न बनाया। तो इसे पैसिव वॉइस दो तरह से बना सकते हैं, व्हाट वर यू मेड हैप्पी बाई, या आपका इजेक्ट है, आप ऐसे करेंगे तो बेटर है, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, बाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसके बाद दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, वे सभी दुकानों को बंद करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से हो जाएगा, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज बाई देम। इसके बाद आपका चौथा है, पोवर्टी इज रियली अ कर्ज, यानी निर्धनता वास्तव में एक अभिशाप है। तो हमको एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो लिखेंगे व्हाट अ कर्ज पोवर्टी इज, इस तरह से। इसके बाद पांचवा है, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, यानी वादा करने के अतिरिक्त तो उसने इसे पूरा किया। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, ही मेड अ प्रॉमिस एंड ही केप्ट इट, उसने वादा किया और इसे पूरा किया। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, यानी उसने न केवल वादा किया बल्कि इसे पूरा भी किया। इसके बाद आपका छठा है, डिड ही नॉट टेल यू, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो लिखेंगे वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, इस तरह से। आपका सातवां है, यू कैन सॉल्व इट, तो इसका हो जाएगा इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस, इट कैन बी सॉल्व बाई यू। इसके बाद आपका आठवां है, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम लिख सकते हैं कैन दियर ग्लोरी ईवर फेड, क्या उसका वैभव, यानी क्या उनका वैभव कभी समाप्त हो सकता है, इस तरह से बना सकते हैं। सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है अपने चैनल पे, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट कर रहा हूँ, ताकि जो विद्यार्थी रिवाइज कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि उनका आंसर सही है कि नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वह अंग्रेजी के किताब को या इंग्लिश की किताब को पढ़ सका। तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम, यानी कि वह इंग्लिश का किताब उसके द्वारा पढ़ा हुआ हो सकता था। ठीक, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, इस तरह हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11 है, स्विच ऑफ द फैन, तो हो जाएगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, अगर आप चाहो तो शुड से भी बना सकते हो। इसके बाद एवरी रोज है स्थान, प्रत्येक गुलाब के पास कांटा होता है। तो इसका बनाएंगे देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, कोई भी गुलाब बगैर कांटे का नहीं होता। इसके बाद आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, तो इट कैन बी डन बाई मी, इस तरह हो गया। इसके बाद 14 है आपका, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रिमेडी फॉर दिस डिसेज, तो इस तरह से हो जाएगा दिस इज मोर इफेक्टिव दैन एनी अदर रिमेडी फॉर दिस डिसेज, यह हमारा हो गया। इसके बाद सिंटेक्स से देखते हैं, सिंटेक्स से आपका पहला जो सेंटेंस दिया है जिसमें कि हमको फाइंड आउट करना है ईरर और उसे लिखना है सही करके, तो 5 शिप्स आर ग्रेजिंग, तो शिप प्लूरल होता है और सिंगुलर रूप में भी शिप होता है, तो यहाँ से यस हटाकर यहाँ 5 आया तो आर लगा देंगे। ठीक, तो 5 शिप आर ग्रेजिंग। इसके बाद हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो स्पेक्टिकल्स में यस लगा है और यह स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए हम इज नहीं बल्कि आर लिखेंगे, तो हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। इसके बाद यू आर सीनियर देन मी, तुम मेरी अपेक्षा वरिष्ठ हो, तो सीनियर जूनियर के साथ देन के स्थान पे टू का प्रयोग किया जाता है, तो टू लगा देंगे, यू आर सीनियर टू मी। इसके बाद कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स में यस नहीं होता है, हमेशा कैटल प्लूरल ही होता है, तो हम लोग कैटल ही लिखेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग। इसके बाद हमारा 5वां है, हीज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं, तो हेयर हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयोग होता है, तो हीज हेयर इज ब्लैक, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आपका 6 है, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में हमेशा यस लगाया जाता है और ये सिंगुलर रूप में ही रहता है, तो इस तरह से हो जाएगा मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। इसके बाद 7वां है, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, मैं यह करने में थक गया हूँ, तो टायर्ड के साथ ऑफ चलता है, तो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। इसके बाद आपका 8 है, डेथ इज प्रीफरेबल दैन डिसऑनर, यानी मृत्यु अपमान की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, तो प्रीफरेबल के साथ देन के स्थान पे टू का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसऑनर, ऐसा मैंने लिखा हुआ है।
इसके बाद द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, यानी वह व्यक्ति एक मर्डर करने के बाद या हत्या करने के बाद डिसअपियर्ड अदृश्य हो गया, फिर गायब हो गया। तो यहाँ पर हैड होना चाहिए, तो हम इस तरह से सही करेंगे, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड कमिटेड अ मर्डर। इसके बाद आपका 10वां है बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, तो इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर देंगे और कर्ता को रिलीज कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद प्लीज़ नोक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस, तो प्लीज़ नोक के साथ आपका एट चलता है, तो प्लीज़ नोक एट द डोर, कृपया दरवाजे पर खटखटाओ, बिफोर यू इंटर द हाउस, घर में प्रवेश करने से पहले। इसके बाद आपका 12 है ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, वह पासिंग मार्क्स नहीं सिक्योर कर सका या प्राप्त न कर सका। एक चीज़ याद रखिएगा, पासिंग मार्क जब भी होता है एक निश्चित मार्क होता है, जैसे आपका 100 में मान लीजिए आपका 30 हो गया या फिर 50 में 17 हो गया, इस तरह से एक निश्चित पासिंग मार्क होता है, इसलिए हम मार्क्स नहीं लिखेंगे, मार्क लिखेंगे। मान लीजिए आपका 50 में 17 आएगा तो आप पास होंगे, तो वो निश्चित है इसलिए मार्क लिखेंगे, यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क। इसका 13 है इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है आई शैल टीच हिम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ़ वाले क्लास को लिखते हैं। तो यह था आपका नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स से 2022 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ऑल सेट के जो है क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आई होप कि आप लोग का एग्जाम काफ़ी अच्छे से जाए। थैंक यू।